अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़ैन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं रंगे नौ चैनल। नाजरीन, आज आपके खिदमत में एक और मुनफरिद वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूं। इस वक्त मैं खुदा की बस्ती जो सुरजानी का इलाका है, खुदा की बस्ती, इसके फ़ेज़ 1 में मौजूद हूं। और यहाँ पर एक लंगर खाना है, आसरा लंगर खाना, जहाँ पर 5 रुपये में से रोटी दी जाती है और सालन फ्री होता है। और ये प्रैक्टिस इनकी सुबह और शाम के औकात में होती है। और यहाँ से सैकड़ों लोग जो है वो खाना लेकर जाते हैं। घरों पर पार्सल का भी इंतज़ाम है। और ये पूरा का पूरा काम सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए यहाँ पर हो रहा है। और इस वक्त यहाँ पर जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक लड़की हैं और साथ ही 2 लड़के रोटियाँ बना रहे हैं और 2 ख़वातीन और भी हैं। ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये पूरी फैमिली जो है ये इस खिदमत के काम में मसरूफ़ है। और इनसे हम पूछेंगे कि इसके पीछे इनका क्या जज्बा है और दीगर बातें इनसे पूछेंगे। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? शाहिना। शाहिना, अच्छा। मुझे आपने पहले भी बताया था, पहले भी एक दफ़ा आ चुका हूँ मैं। आपने बताया था कि आपके बच्चे हैं आपके साथ काम कर रहे हैं। तो पहले तो ये बताइए कि कौन कौन से बच्चे आपके इनमें हैं और क्या ये 4 जो मुझे 5 नज़र आ रहे हैं आप ही के बच्चे हैं? जी, मेरे हैं ये बच्चे। पहले मेरी बेटी भी काम करती थी, सालन बनाती थी। अब उसकी शादी हो गई। एक ये मेरी बेटी है कि ये अब सालन बनाती है, यहाँ देती है। वो मेरा बेटा है, वो बैठा है रोटी बनाता है। अच्छा, कितने बच्चे यहाँ पे काम कर रहे हैं आपके साथ? यहाँ पे मेरे साथ में 4 बच्चे जगह 4 बच्चे काम कर रहे हैं। 4 बच्चे काम कर रहे हैं, 2 बेटियाँ 2 बेटे। जी। अच्छा, माशाल्लाह, ये जज्बा बहुत अच्छा है। मुझे ये बताइए कि ये पूरा इंतज़ाम चलाने वाले मुज़फ़्फ़र साहब हैं। तो मुज़फ़्फ़र साहब ने क्या सोच कर ये बनाया है ये लंगर खाना? साहब ने ये कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीब अवाम है ना, उसकी वजह से जो है ना, उन्होंने कहा कि सालाना हम लोग जो राशन देते हैं, अब वो तो हम रोज़े के रोज़े राशन देते हैं, वो तो ख़त्म हो जाता है। ऐसा कुछ काम करें जो पूरे साल गरीब इंसान खाना खाएं। जहाँ गरीब जो होते हैं लेके भी जाते हैं, यहाँ पे घर पे खाना भी खाते हैं, उनको सस्ता पड़ जाता है। जो ठेले चलाने वाले गरीब जैसे, हाँ, थोड़े बहुत इतनी मजदूरी नहीं है उनकी, तो वो परेशान हो जाते हैं। तो फिर इसीलिए फिर उन्होंने ये सोचा कि गरीबों के लिए पूरा साल होना चाहिए। फिर हमारी भी सोच ऐसी थी। तो आपका इनसे कैसे रब्ता हुआ और ताल्लुक़ क्या है आपका, जो आपको उन्होंने ज़िम्मेदारियाँ सौंपी हैं? यकीनन आपके ऊपर उनका एतमाद होगा बहुत ज़्यादा ना, आपके बच्चे भी यहाँ काम कर रहे हैं। मेरे शौहर ना पहले सब्ज़ी बेचते थे, तो ये सब घर घर में फिरते थे। तो भाई आते थे हमारे पास राशन देने के लिए, लोगों को बांटने के लिए ना। तो मेरे मियाँ घर देखते थे ना, तो उनको घर पे राशन दिलवाते थे कि भाई ये घर गरीब है ज़्यादा, इसको राशन दो, इसको इस तरह दिलवाते थे। फिर है ना, इन्होंने कहा हमें ये सोच है मिल के कि ऐसा नहीं करें कि इस तरह करें कि पूरे साल गरीब आदमी पेट भर के खाना खाए अपने, इस तरीके से। तो फिर हम लोग की जो है ना ये बढ़ती चली गई कि नहीं ऐसा करो। फिर देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, कफन भी देते हैं हम लोग जो। अच्छा, आप जो है आप भी खुद कोई अमीर खातून नहीं हैं और बहुत ही गरीब घराने से हैं, लेकिन आपके अंदर ये जज्बा कैसे आया कि हम मतलब इस काम से मुंसलिक हों? ये हम लोग तो, मेरे मियाँ भी मजदूरी थे। जब मैं यहाँ पे बस्ती में आई ना, मैंने ये देखा कि यहाँ लोग इतनी बड़ी बड़ी लाइनें लगा रहे हैं, लेकिन लाइनें जब ख़त्म होती हैं तो पीछे वाले होते हैं उनके कुछ मिलता ही नहीं है, वो परेशान हो जाते हैं। हम लोग देख देख के ये सोचते थे इनको क्यों नहीं मिला। वहाँ पे अजीब अंदरूनी कुछ ऐसा ही था कि जैसे आपके हो गए तो आपने अपने वालों को दे दिया, उन्होंने दे दिया। ये हमने चाहा, ये क्या तरीका है, जो गरीब है उसको तो मिल ही नहीं रहा। तो फिर हम लोगों ने ये ऐसे बिल्कुल दिल में मुतमईन हो गए और सोच अच्छी बिठा ली कि अब हमें भी यही काम करना है कि हम गरीबों की मदद करें, क्योंकि हम भी एक गरीब है। किस तरह इंसान के ऊपर आते हैं वक़्त, कुछ भी है, ज़रूरी नहीं है कोई इंसान किसी से झूठ बोल के ही ले रहा, हर कोई झूठ बोल के नहीं लेता। जो है ना, हर किसी के घर घर की अपनी एक वो होती है, कमाने वाले नहीं होते। ऐसे हमारे पास भी आते हैं कमाने वाले नहीं है, जिसके बेचारे टांग वांग से भी वो है, तो वो घर में बैठे होते हैं, उनकी बीवी खाना लेके जाती हैं। कोई बेवा हैं, छोटे बच्चे हैं, वो लेके जाती हैं खाना। इस तरीके से ना हम लोगों को फिर ये जज्बा बढ़ता चला गया। फिर मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, स्कूल जाते थे,
फिर जो है ना ये भी मेरे साथ काम में लगते चलेगा। फिर इनकी भी बजाय पढ़ाई से यहाँ अम्मी हम भी रोटी बनाएंगे, अम्मी हम भी ये करेंगे। आज माशाल्लाह सारे मेरे बच्चे करते हैं, आपने देखा हो ये बच्ची मेरी वो मुझे अब कोई ऐसी ज़रूरत भी नहीं काम करने की होती। माशाल्लाह मेरे बच्चे काम करते हैं यहाँ पे। हाँ। अच्छा ये बताइए कि 2 वक्त में जो है ना यहाँ पे खाना दिया जाता है, मैंने पूछना आपसे ये है कि क्या क्या चीज़ें पकाते हैं आप डेली? यार भाईजान आप इधर हो जाओ, आप भी थोड़ा उधर हो जाओ। हम लोग यहाँ पे 1 मिनट। अच्छा ये बताइए कि यहाँ क्या क्या चीज़ें रोज़ाना बनाई जाती हैं सुबह और शाम की शिफ्ट में, जो लोगों को आप खाना मुहैया करते हैं? यहाँ पे हम लोग जो है ना एक खाना सुबह में बनाते हैं, जो है ना रोज़ दूसरा सालन बनाते हैं हर रोज़। जैसे आज आलू गोभी बना हुआ है जैसे, और फिर इसी तरह से आलू गोश्त भी बनता है, पाए भी बनते हैं, नहारी भी बनती है, और बिरयानी भी बनती है, कौरमा भी बनता है। जैसे अल्लाह पाक हमको नवाजते ऐसे ही हम लोग सब गरीब को खिलाते हैं। वैसे ये कि अभी थोड़ा बहुत अमाउंट में जैसे है ना इतनी वो नहीं है जो हम रोज़ डेली अच्छा जैसे बिल्कुल ही जैसे कौरमा वो खिलाएं, वैसे बनाते हैं जो हम अल्लाह ताला जितना हमको देता है। अच्छा ये बताएं कि आपकी कौन लोग मदद करते हैं इस हवाले से? जो है ज़ाहिर है मुखय्यर हजरात होंगे कुछ ना कुछ, तो जिनका मुजफ्फ़र साहब से रब्ता होगा। अभी ऐसे कोई नहीं, सिर्फ भाई जो है ना हमको राशन देते हैं, आटा दे देते हैं, और जो कुछ लोग हैं जैसे यानी इसका मतलब है लोग आपको दे रहे हैं, कुछ ना कुछ दे रहे हैं लोग। थोड़ा थोड़ा जैसे ऐसे होता है ना कि जैसे कोई 2 बोरी आटा जैसे मुजफ्फर भाई कुछ दे देते हैं। आपसे भी बात कर। अच्छा आते हैं। हाँ अच्छा, और क्या बात रह गई? हाँ चलो अच्छा कोई इधर खड़ी हो ज़रा आप। हाँ अच्छा कोई आप पैगाम देना चाहें हुकूमत को, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, कोई पैगाम देना चाहें आप हुकूमत को कि क्या ऐसा करे कि जो गरीबों के लिए कुछ ऐसा रास्ता बने कि आसानियाँ पैदा हों? मैं यही कहूँगी कि वैसे तो जो भी लोग ये काम करते हैं अल्लाह पाक उनको और हिम्मत दे, अल्लाह पाक उनको और बोसा दे। और इसी तरह से हम भी चाहते हैं कि हम भी ये काम करने खड़े हों, तो हमें कुछ लोग ऐसी मदद कर दें जो हम ये काम जारी तो है लेकिन और अच्छा सा करने लग जाएं और गरीबों की खिदमत मदद करने लग जाएं, क्योंकि हमें बड़ा शौक़ है इस बात का। अच्छा आखिरी मैं आपसे बात ये करूँगा, आप बहुत बाहिम्मत खातून हैं, ज़ाहिर है पूरी फैमिली आपकी यहाँ पर काम कर रही है। जो ख़वातीन घरों में हैं और या होता है कि उनके लिए कुछ पैगाम आप अगर देना चाहें इस रंगे नौ चैनल की तरफ से? हाँ, उनके लिए भी यही है कि देखो मजबूरी और गरीबी आती है, मगर इंसान को हिम्मत नहीं आना चाहिए। हमेशा अच्छे काम करो और नेकियों में शामिल रहो। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उनको भी बहुत सा नवाजेगा और बहुत सी हिम्मत देगा। तकलीफ़ों से दूर रखता अल्लाह पाक इस तरह। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत पैगाम दिया नाजरीन। बड़ी बाहिम्मत खातून है, इन्होंने यही पैगाम दिया है ख़वातीन को कि मेहनत करें, हर हाल में मेहनत करें और मेहनत से ही आगे के रास्ते निकलते हैं। इसके अलावा और भी यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। नाजरीन इस वक्त मेरे साथ मोहम्मद सद्दीक मौजूद हैं, जो खातून पहले आपने यहाँ जिनकी हमने मुलाकात कराई थी उनके शौहर भी हैं, और साथ ही इस पूरे जो लंगर खाना है इसकी देखभाल भी करते हैं, और ये मुजफ्फ़र साहब के राइट हैंड भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा ये बताइए कि कुछ बातें हमने जो खातून थी आपकी अहलिया थी उनसे नहीं पूछी, वो हमने सवालात आपके लिए रखे हैं। ये बताइए कि कितने अरसे से जो है ये लंगर खाना चल रहा है यहाँ पे? ये खुदा की बस्ती को तकरीबन 23 साल आबाद हो गए। तो ये हमने पहले स्टार्ट किया था 2 रुपये की रोटी सालन फ्री का, अलमोइन स्कूल के आगे। तो वहाँ से ट्रांसफ़र करके फिर उसके बाद इधर 8 साल का अरसा हो गया हमारे को। ये 22 साल हो गए तकरीबन चलाते हुए हमारे को। इसमें मुजफ्फ़र साहब की बड़ी काबिश है हमारे साथ। और एक ज़माना वो था, हक़ और सच की बात करूँगा, मैं मुजफ्फ़र साहब से राशन लेने आया करता था। तो हमने मुजफ्फ़र साहब से ही बोला, सर आप हमें तो राशन देते हैं महीने का, तो इससे बेहतर कोई ऐसे इंतज़ाम कर दिया जाए जो हमारे साथ साथ और गरीब आवाम का भी भला हो जाए। तो कहने लगे बेटा आप क्या चाहते हैं? मैंने सर ऐसा एक लंगर खाना बना दिया जाए तो उसमें खिदमत खल्क ज़्यादा हो जाएगी और भूखों को खाना मिल जाएगा, और ख़ुददार लोग सफ़ेद पोश लोग जो हैं वो अपनी इज़्ज़त के नफ्स के अंदर रह गए और अपना गुजारा कर सकते हैं। ये भिखारी भी नहीं बनाना उनको हमने।
तो उन्होंने बोला बेटा वो कैसे होगा, मैंने ऐसे एक लंगर खाना डाल दें आप खुदा की बस्ती के अंदर। कहने कौन संभालेगा, मैंने आपका खादिम संभाल लेगा उसको, क्या समझे। कहने अगर तुम संभाल सकते हो तो मैं खुलवा देता हूँ भाई। तो उन्होंने ये माशाल्लाह हमारे साथ कोऑपरेट किया और मिले, ये खुलवाया। तकरीबन 8 साल का यहाँ अरसा हो गया और टोटली 22 साल का अरसा हो गया हमारे साथ। तो मैं खुद एक राशन लेने उनके पास जाता था। अच्छा, इसके पीछे क्या जज्बा है मुजफ्फर साहब का और आपका? देखें जी, जज्बा तो ये है, जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ 6 दिन के भूखे जहाँ से गए वो, मेरे पास कफ़न का 1 रुपया नहीं था जो मैंने उनका कफ़न कर देता। तो आप जैसे दोस्तों के पास में गया तो दूसरे यानी कि जुमेरात को 3 बजे मेरे वालिद का इंतकाल हुआ है। जुम्मे की शाम को, जुम्मे की नमाज़ के बाद उनको दफनाया गया। तो ना मेरे पास कब्र के पैसे थे ना कफ़न के पैसे थे। तो मोतबर रसा जो यार दोस्त थे उन्होंने करके चंदा करके वालिद की कब्र भी कराई और कफ़न भी करवाया और कड़वी रोटी भी की गई। एक तो ये मामला मेरे साथ बीते हुए, और ख़ुद मैं मिस्त्री का काम करता था पहले, तो मेरे बच्चे भी भूखे रहते थे। आपको पता मिस्त्री का काम मजदूरी कभी लगती है कभी नहीं लगती है। तो ये इस नज़रियात को रखते हुए हमने ये ख्वाहिशात मुजफ्फर साहब के सामने रखी थी। तो मुजफ्फर साहब ने बोला बेटा अगर आप संभाल सकते हो, कर सकते हो मेहनत, तो आप चलाओ। अच्छा, ये भी बताइए मुझे कि कितना ख़र्चा इस पे होता होगा डेली? ये जो खाना और रोटी आप 2 वक्त का आप यहाँ पे लोगों को दे रहे हैं, वो कितना इसमें ख़र्चा आता होगा? तकरीबन सर जैसे आज गोभी आलू गोश्त बना हुआ है, 1 मन गोभी है, इसमें 20 किलो आलू और 20 किलो चिकन है। तो आप लगा लें अंदाज़ा, ये तकरीबन 1.5 मन सालन हमारा बैठता है रोज़ का। तो मज़ीद आवाम हमारे पे और आ रही है, जो गुर्बत इतनी हो रही है। आप देखें घी 300 से ऊपर पहुँच गया, आटा 70 के करीब पहुँच गया। अब मज़दूर पेशा बेचारे अड्डे पे बैठ के आ जाता है, अब वो बेचारा किराया मांग के गया है रोज़ी के लिए, वो अड्डे से खाली वापस लौट गया, उसकी रोज़ी नहीं लगी तो वो कहाँ जाएगा। अच्छा, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको इस्तकामत अता करे। और मैं अपने इस चैनल के ज़रिए भी नाजरीन से अपील करूंगा कि वो आप लोगों की मदद करें ताकि आप यहाँ पर मज़ीद इस काम को फैलाएं। और ये भी बताएं कि इसके अलावा और क्या क्या काम कर रहे हैं। मुजफ्फर साहब भी बहुत सारे काम कर रहे हैं, इस वक्त मौजूद नहीं हैं यहाँ पे। क्या क्या काम कर रहे हैं वो? और यहाँ पे किसी के ऑपरेशन का मसला हो जाता है सर, तो वो अस्पताल का ऑपरेशन का ख़र्चा उठाते हैं, और मेडिसिन की दवाइयों का जो ख़र्चा होता है वो उठाते हैं। और ये कफ़न का ही देखें आप बोर्ड लगा हुआ है, ये कफ़न वगैरह का, गुसल वगैरह का, मैयत गाड़ी का, कब्र का, हाँ ये पूरा इंतजाम वो देते हैं। और कड़वी रोटी के साथ देते हैं। जनाजे में 40 अफराद हों या 100 अफराद हों, जो भी वो खाना पकाते हैं और वो दे दिया जाता है। अच्छा, उसके अलावा जैसे बेवा है, उसकी बच्चियाँ यतीम हैं, उसकी शादी ब्याह का मामला है तो उसका खाने का मेटल है, कोई फर्नीचर वगैरह जहेज़ का मेटल है, तो वो भी खामोशी के दायरे से मेरे हाथों से ही करवा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चेयरमैन के मायने में उनके काम कर रहा हूँ। जो भी इलाके के प्रॉब्लम होते हैं वो सब हल करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक उनको तंदुरुस्ती दे और अल्लाह पाक इतना मालिक गनीमत उनको खैर बरकत अता फरमाए। और मैं ये कहता हूँ जो भी उनके साथ दोस्त कोऑपरेट कर रहे हैं वो दिल खोल के कोऑपरेट करें। अच्छा, आप क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? मैंने भी अपने तौर पे भी की है, आप क्या कहना चाहेंगे लोगों से, अगर कहना चाहें कुछ? सर मैं तो यही कहना चाहूँगा, मुजफ्फर साहब का जो भी साथ दे रहे हैं और बढ़ चढ़ के उनका साथ दें ताकि ऐसे लंगर खाने और मजीद इस इलाके में खुल सकें। सेफल मरी में भी ज़रूरत है, लियारी में भी ज़रूरत है, बावन पट्टी के अंदर भी ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा मुफलिसी और गुर्बत है यहाँ पे। सर हम जो मिशन पे मुजफ्फर साहब को मैंने एक बात कही थी, हम बेहयाई को थोड़ा सा रोक सकते हैं तो रोक लें, क्यों बच्चों की मजबूरी वो गलत औरत को रवैये पे ना ले जाए। बिल्कुल, ये जालिम ज़माना है, 100 रुपये के लालच में इज्जत उतारने में आसरा नहीं करता। ये दौर आपको पता ऐसा चल रहा है। बिल्कुल। तो मैं इमरान खान साहब से भी ये गुजारिश करता हूँ, हाथ जोड़ के मिन्नत करके थोड़ा कराची की तरफ भी तवज्जो फरमा लें वो। और ये गुर्बत इतनी बढ़ रही है, हमारी बहन बेटियाँ रोडों पर आ गई हैं और बच्चों को गोद में लेके रोडों पे खड़ी होकर भीख मांग रही हैं। खुदारा इनके हाल पर रहम फरमाएं। आप मदीने का खिलाफती कानून लाना चाह रहे थे, उसके ऊपर अमल करें, ये गुजारिश है आपकी। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। आपका नाम? मोहम्मद जावेद। मोहम्मद जावेद साहब, मैंने अभी आपको खाना खाते यहाँ देखा है, मुझे ये बताइए कि यहाँ के खाने का मयार कैसा होता है? यहाँ के खाने का मयार माशाल्लाह बहुत अच्छा है और माशाल्लाह हम लोग सब खाते हैं यहाँ पर। सब कुछ मुख्तलिफ़ चीज़ें सारी बनती हैं यहाँ पर। अच्छा, क्या क्या चीज़ें बनती हैं? मैंने सुना है बड़ा अच्छा निज़ाम है यहाँ पे, लेकिन आप बताएं अपनी ज़बानी कि क्या क्या चीज़ें बनती हैं और रोज़ाना जो है कितने टाइम यहाँ खाना दिया जाता है? यहाँ तकरीबन 2 टाइम खाना दिया जाता है, सुबह और शाम, दोपहर में और शाम में जी। और यहाँ पर आप मुख्तलिफ़ चीज़ें सब जैसे घर की होती हैं, मतलब है गोश्त, आलू गोश्त बनता है,
सब्ज़ी बनती है, उसमें तमाम चीज़ें मतलब गोश्त वगैरह ज़्यादा डालते हैं इसके अंदर, तो अच्छा मेयार होता है, अच्छा खाना बनता है। अच्छा, हर रोज़ मुख्तलिफ खाना होता हाँ, है? मुख्तलिफ मतलब है कि चीज़ें जो होती हैं, हाँ जैसे कि अच्छा, आप क्या समझते हैं कि कोई एक गरीब आदमी, चूँकि यहाँ पे 5 रुपये सिर्फ लिए जाते हैं एक रोटी के हिसाब से, तो आप क्या समझते हैं कि कोई गरीब आदमी अगर है जिसके लिए 2 वक्त की रोटी कमाना और खाना मुश्किल है, तो उसके लिए ये कैसा एक सिस्टम है? बहुत प्यारा सिस्टम है। देखें आप कि 10 रुपये में एक इंसान पेट भर ले। आजकल के महंगाई के दौर में कहाँ पर आपको ये ऐसा सिस्टम मिलेगा, आप देखें। और यहाँ पर जो है हम लोग अपना अब इज़्ज़त के साथ और बड़े एहतराम के साथ यहाँ बैठ के खाना खाते हैं और बड़े खुलूस के साथ हमारे को खिलाया जाता है, कोई मतलब किसी किस्म की वो बात। अच्छा, इस वक्त हम आसरा लंगर खाना में मौजूद हैं। मुझे ये बताओ, आप यहाँ पे खाना कभी टेस्ट किया आपने, कैसा होता है? बताता हूँ, सही होता है, खाने लायक है। अच्छा, और मतलब 5 रुपये यहाँ पे रोटी के लेते हैं, तो क्या मुख्तलिफ दिनों में मुख्तलिफ खाने होते हैं या एक ही? तरह तरह के खाने होते हैं। अच्छा, क्या क्या होता है ये बताइए, क्या क्या होता है? दाल मुर्गी होती है। अच्छा, मुर्गी भी बनाते हैं, चिकन? हाँ, पाया भी बनाते हैं, कभी कभार नारी बनाते हैं, हलीम बनाते हैं, तरह तरह के आइटम होते हैं। अच्छा, रोज़ाना मुख्तलिफ होते हैं। अच्छा, शाम और सुबह के औकात में मुख्तलिफ होते हैं या एक ही खाना होता है? एक टाइम का बनता है ना, अच्छा। शाम तक, अच्छा, कल दूसरा। तो यहाँ पे रश होता है बहुत ज़्यादा या नॉर्मल एक? नहीं होता है, रश होता है। बहुत रश होता है। फ्री वाले जो होते हैं इनके वो फ्री भी लेके जाते हैं, जैसे हम लोग गरीब हैं, हम लोग खाने आते हैं यहाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप भी यहाँ पे खाना खाने आते हैं, तो यहाँ का मयार खाने का कैसा होता है? टेस्टी होता है, फर्स्ट क्लास। हम 10 रुपये में पेट भर के जा रहे हैं। अच्छा, 10 रुपये यहाँ पर लेते हैं, तो सुबह और शाम दोनों टाइम आप खाते हैं यहाँ पे? जी हाँ, गरीब आदमी के लिए ये इनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप जो ये काम कर रहे हैं? ये अच्छा कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गरीबों का फ़ायदा है। नाज़रीन, लोगों का बड़ा खूबसूरत जज्बा है। इस वक्त मेरे साथ सामने भी जो है खाना लगा हुआ है और मैं भी इसको टेस्ट करके देखता हूँ कि ये कितना लजीज़ खाना है, चूँकि लोगों ने मुझे बताया है कि खाना बहुत लजीज़ है और बहुत ज़बरदस्त खाना बना हुआ है, क्योंकि सैकड़ों लोग रोज़ाना यहाँ पर आते हैं। नाज़रीन, बहुत टेस्टी खाना है माशाल्लाह, और अगर आपको यहाँ मौका मिले तो आप ज़रूर आइएगा, इसका विज़िट कीजिए, इन लोगों की मदद कीजिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान ज़ैन सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने अतराफ़ के लोगों का ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।